नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं भीष्म पितामह के जीवन की कथा लेकर आप लोग के समक्ष में आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि भीष्म पितामह कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, भीष्म पितामह का जन्म शांतनु और गंगा के मिलन से हुआ था। शांतनु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और एक दूसरे को जानते थे और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने पर उन्होंने शादी का फैसला किया। फिर गंगा गर्भवती हुई और भीष्म पिता को जन्म दिया। भीष्म पितामह का जन्म होने के ठीक बाद गंगा वहाँ से चली गई। शांतनु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि वह राजी हो गए गंगा उनकी पत्नी बने, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही सुंदर थी। फिर वह गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएंगी। और शख्स अब पिछली खुशी और प्रेम में उड़ता फिरता रहता था। वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा, मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते थे। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह भी एक भी शब्द बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबा आई। शांतनु पागल हो उठे। उन्होंने बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वह जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वह चली जाएंगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से खौफ लगे क्योंकि वह उनकी नवजात शिशु को नदी में डुबो रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय हो गए। गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डुबाने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो। गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी, अब मुझे जाना होगा, मगर जानने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदिनी नामक एक गाय थी जिसे दैवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नी के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। वे वशिष्ठ के आश्रम में गुजरे और उन्होंने अविश्वसनीय गुणों वाली नंदी गाय को देखा। एक वसु प्रभास की पत्नी से कहा, मुझे यह गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वह गाय लेकर आते हैं। एक दो वसुओं ने कहा, मगर यह हमारी गाय नहीं, यह एक ऋषि की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उन्होंने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उनकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिर की और तुम मेरी ही गाय को चुरा रहे हो। उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम लोग इंसान के रूप में जन्म लोगे और उनके साथ आने वाली सभी सीमाओं को बांध कर रहोगे। तुम्हें पंख कतर दिए जाएंगे जिससे तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें धरती पर जीवन बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। वसुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ, मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है, तो 8 वसुओं ने मुझे प्रार्थना की, कुछ ऐसा कीजिए कि अपने घर में पैदा हो और इसी धरती पर हमारा जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। गंगा ने अंत में शांतनु से कहा, मैं उनकी इसी इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वो धरती पर पैदा हो, मगर उन्हें यह जीवन बिताना न पड़े। वो जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए मैंने सातों को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। 8वें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास है, जिसका इस चोरी में मुख्य
हाथ था। शायद इसे धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वह अभी शिशु है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसके आपके पास वापस ले आऊँगी। उससे पहले मैं इस सुनिश्चित करूँगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो भी जानना चाहिए उस सब की शिक्षा उसे मिले। गंगा बच्ची को लेकर चली गई। शांतनु उदासीन और खोए हुए रहने लगे। वह राज्य में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वह निराश से इधर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति देव से का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबको काबिल गुरुओं से हर शिक्षा प्राप्त की थी और वह राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतनु ने इस भरे हुए युवक को देखा जो बड़े जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार था तो उन्होंने निराश दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटों को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने छोटे अच्छे से राजपाट संभाल लिया। शांतनु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गई। फिर वहां से शिकार पर जाने लगी और फिर वो प्रेम में पड़ गए। एक दिन शांतनु ने सत्यवती को देखा और उससे प्रेम करने लगी। उन्होंने सत्यवती के पिता के पास जाकर विवाह के लिए उसका हाथ मांगा। जब मछुआरों के मुखिया दास, जो अपने आप एक छोटा मोटा राजा था, ने सम्राट को अपनी दत्तक पुत्री का हाथ मांगते देखा तो उन्हें यह सदैव करने का अच्छा मौका नजर आया। अब बोला, मैं आपसे अपनी पुत्री का विवाह तभी कर सकता हूँ अगर आप उनकी संतान कुरुवंश का उत्तराधिकारी हो। शांतनु ने कहा, यह संभव नहीं है। मैंने पहले ही अपने पुत्र देवव्रत को गद्दी सौंप दी है। वह कुरुवंश पर राज करने के लिए सबसे बेहतर शासक है। चतुर मछुआरे ने राजा की ओर देखते तो उसे लगा कि वह पूरी तरह प्रेम में डूबे हुए हैं। वह बोला कि फिर मेरी बेटी को भूल जाइए। शांतनु ने उसे प्रार्थना की। उन्होंने जितनी ज़्यादा विनती की मछुआरे को उतनी ही आशा नजर आने लगी। उसे कांटे में बड़ी मछली फंसती दिख रही थी। वह बोला, यह आपके ऊपर है। अगर आप अपनी बेटी को चाहते हो तो उनकी संतान को राजा बनना ही होगा, वरना खुशी खुशी अपने महल लौट जाइए। शांतनु एक बार फिर निराश में डूबकर महल चले आए। वह सत्यवती को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। उनकी सुगंध से इतनी तरह से उन्हें सम्मोहित कर लिया था कि वह एक बार फिर राज्य में मामले में दिलचस्पी खो बैठे। वह चुपचाप बैठे रहते थे। देवव्रत ने अपने पिता की यह देखकर राज्य से सब कुछ बहुत अच्छा चला रहती। फिर आपको कौन सी परेशान कर रही है? शांतनु ने बस सिर हिलाया और शर्म से मारे सिर झुका लिया। वह अपने बेटे को नहीं बता पा रहे थे कि बात क्या है। आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण वह उस सारथी के पास गए जो शांतनु को शिकार पर ले गया था। उसने पूछा, शिकार से लौटने के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रह गए हैं, उन्हें क्या हुआ है? सारथी ने कहा, मुझे ठीक नहीं पता कि क्या हुआ है। उन्हें मछुआरों की मुखिया के पास ले गए। आपके पिता एक राजा की तरह बड़े जोर और प्यार से उसके घर में दाखिल हुए थे, मगर जब वह लौटे तो एक भूत की तरह लग रहे थे। सच्चाई का पता चलने के बाद देवव्रत खुद वहां गए। दासा ने कहा, राजा मेरी बेटी को चाहते हैं। मैंने बस इतना कहा कि मेरी बेटी की संतान को ही भविष्य में राजा बनना चाहिए। यह एक मामूली सी शर्त है, बस आप इसे आड़े आ रहे हैं। देवव्रत ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती के बच्चे को ही राजा बनेंगे। मछुआरा मुस्कुराते हुए बोला, आप अभी एक युवक हैं और ऐसी बात कहने का साहस दिखा सकते हैं, मगर बाद में जब आपके अपने बच्चे होंगे तो वो सिंहासन के लिए लड़ेंगे। फिर देवव्रत ने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और बच्चे पैदा नहीं करूंगा ताकि सत्यवती के बच्चों को ही राजा बनने का अवसर मिले। मछुआरा भोजन करते हुए सावधानी से मछली की हड्डी निकाल रहा था। उसके ऊपर देखा और बोला, हे युवक, मैं आपकी बातों से तारीफ करता हूँ, मगर आप जीवन के बारे में नहीं जानते। विवाह न करने पर भी
आपके बच्चे हो सकते हैं। फिर देवव्रत ने चरम कदम उठाया और खुद को नपुंसक बना दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं कभी बच्चे पैदा नहीं करूँगा। अब मैं बच्चे पैदा करने के लिए काबिल नहीं हूँ। इससे आप संतुष्ट हैं? आखिरकार मछुआरे ने हाँ कह दी। हर किसी ने कहा यह सबसे सख्त चीज़ है जो एक पुरुष खुद के साथ कर सकता है, इसलिए लोगों ने उन्हें भीष्म कहा, जिसे बिना किसी के मजबूर किए हुए अपने साथ भीषण शक्ति की। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। दोस्तों, इसी तरह से हुआ था भीष्म पिता का जन्म। और भीष्म पिता का नाम भीष्म क्यों